क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल डायनेस्टी में हमारा जो लास्ट टॉपिक अभी बचता है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम आज? औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जो अपनी हेडिंग डाल दो औरंगजेब। जो आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का मुगल यहाँ पे जो आप लोगों का शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद इसके जो है पुत्र भी आते हैं, बट वो आप लोगों के इतने अच्छे शासक नहीं होते तो उनको उतना काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम करेंगे। बाकी जो है उसके बाद मध्यकालीन भारत में हल्का सा मराठा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जो जैसे हम बात करते थे कि मुस्लिम जो कैसे आप लोगों का जो यहाँ पे मध्यकालीन भारत में ही आप लोगों को क्या होता है जो मुस्लिम जो आप लोगों का यहाँ पे धर्म है उसका जो है विस्तार होता है। ठीक है, तो उसके बारे में उससे पहले कहीं भी मतलब ठीक है उस मुस्लिम जो ये आप लोगों के उनके बारे में कहीं भी नहीं है। जैसे आप लोगों के जो है ये आप लोगों के अटैक करने वाले जैसे आते हैं उसके बाद आप लोगों का क्या होता है भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका विस्तार होता है। ठीक है, तो हम उसके बाद जो है रिलीजन पे भी हल्का कर जाएंगे। जैसे हमने सिख के बारे में पढ़ा कि जो सिखों के इतने जैसे यहाँ पे मुगलों के साथ उनका बार बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमारा भी 3-4 दिन ही बचेंगे मध्यकालीन भारत में और जो हमारा मुगल वंश है वो तो आज खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है औरंगजेब जो मेन हेडिंग आप लोग भी डाल दो। वैसे तो हमने औरंगजेब के बारे में कल भी जो है काफी कर लिया है। ठीक है, कि औरंगजेब के कि उसने कैसे कैसे जो है अपना जो सिंहासन है कैसे जो है वो राजगद्दी में बैठा उसके बारे में हमने कल भी कर लिया था। ओके, तो आज कल का वाला भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप लोगों का आज के वाला भी क्योंकि औरंगजेब ही है तो हम लोग कल का भी देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया। तो कल हम लोगों का कौन सा टॉपिक था, कौन से शासक के बारे में किया हमने था? शाहजहां के बारे में हमने किया था। तो शाहजहां जो है उनका जो रियल नेम है वो क्या है उनका? खुर्रम उसका रियल नेम था। ठीक है, और जो शाहजहां है वो कब राजगद्दी में बैठते हैं आप लोगों के? 1627 में जो है वो राजगद्दी में बैठते हैं। और कब तक उनका चलता है? 58 तक जो है उनका जो है यहाँ पे चलता है जो है आप लोगों का जो है जो 5th आप लोगों के मुगल राजवंश से उनका जो है वो चलता है आप लोगों का 1658 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आप लोगों का शाहजहां है ठीक है उसकी जो हमने और क्या पढ़ा था? पत्नी का नाम। ठीक है, पत्नी के नाम पढ़े थे हमने। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था उसका? अरे जो आप लोग की यहाँ पे मुमताज महल जो उसने मतलब अपनी वाइफ बिलव्ड वाइफ के लिए उसने एक टाइटल दिया था मुमताज महल। मुमताज महल का जो रियल नेम है वो क्या था? बानो बेगम। अर्जुन बंदो कैसा? अर्जुन बानो बेगम जो है उसका जो है रियल नेम था। उसी को जो उसने उपाधि दी थी वो दी थी मुमताज महल की। ठीक है, और उसी के लिए वो क्या करता है ताजमहल भी बनाता है। ठीक है, ये था। उसके बाद जो है और हमने पढ़ा कि इसके जो 4 बेटे थे जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे सिंहासन के लिए। वैसे तो हमने देखा कि इसके ठीक है बहुत सारे बेटे थे बट जो आप लोगों के जो डिजर्विंग थे वो आप लोगों के 4 थे जो चाहते थे कि हमने जो है सिंहासन में बैठता है जो आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा था उसमें? औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह और तीसरा शाह सुजा और 4th मुराद बख्श। ठीक है, ये हमारे 4 थे। और औरंगजेब का तो फिर भी हम आज करेंगे। तो दारा शिकोह की हम कल बात कर रहे थे। ठीक है, कि जो दारा शिकोह है सबसे बड़ा बेटा था उसका। ठीक है, और वो उसी को जो है उसने जो है वो जैसे देखिए दारा शिकोह की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आप लोगों का वो एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके एक हाथ में कुरान हुआ करती थी और एक हाथ में गीता हुआ करती थी। ठीक है, क्या पता कहीं आप लोगों को इस तरह से भी आ जाए कि कौन सा एक आप लोगों का इस तरह से शासक तो नहीं बन पाया था बट कौन सा आप लोगों का एक ठीक है मुस्लिम था यहाँ पे मुगल में जिसके एक हाथ में क्या होती थी कुरान होती थी और एक हाथ में क्या होती थी गीता हुआ करती थी। ठीक है, तो आप लोगों का कौन है वहां पे जहाँ पे हमने दारा शिकोह लिखा है वहां पे आप इसको भी यहाँ पे टाइटल ऐड कर लो कि ठीक है उसको जो है उस तरह से वो क्या करता था मतलब यहाँ पे वो दोनों का नॉलेज लेता था। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ मतलब कुरान वो मुस्लिम उसी को मानता था। ठीक है, वो आप लोगों का यहाँ पे जो हिंदू धर्म की जो गीता है हम लोग जानते हैं कि वो कितनी रिलीजियस बुक है यहाँ पे और उसको हम लोग कितना मानते हैं। ठीक है, तो उसने जो है दोनों धर्म को ये देखने के लिए कि हाँ दोनों का जो मूल तत्व है क्या है तो उसने मतलब यहाँ पे जो है वो एक मात्र एक ऐसा मुस्लिम था जिसने दोनों को पढ़ा भी। ठीक है, और सबको ये बताता था कि दोनों एक ही है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ मोक्ष बोलते हैं तो उनके जब मतलब एक ही टर्म है बट उनको ठीक है अलग अलग उसमें जो है हमारे अलग जैसे टर्म दी जाएंगे बट एक ही हमारे जो बेसिक जो मूल तत्व है दोनों धर्मों के वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो औरंगजेब ही
जो है वो एक कट्टर मुस्लिम हुआ करता था, ठीक है। जैसे हमने देखते हैं कि वो अपने जो पिता है उसको भी जो है वो बंदी बना देता है, अपने भाइयों को मरवा देता है, ठीक है। तो एक क्रूर मुस्लिम, यहाँ पे क्रूर शासक तो है ही, उसके साथ ही वो कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। जैसे वो देखता है कि उसका जो भाई है वो हिंदू धर्म की तरफ भी जो है वो, ठीक है, वो हिंदू धर्म को भी वो कर रहा है, उसका भी प्रचार उस तरह से हो रहा है, वो हिंदू धर्म को मान रहा है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा, उसको शुरू में ऐसा भी नहीं था कि वो चाहता था कि मैंने राजगद्दी में बैठना है, ठीक है। बट जैसे जो दारा शिकोह है, जैसे वो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और दोनों धर्मों को मान रहा था, ठीक है। एक हाथ में गीता, एक हाथ में कुरान, तो बाकी जो लोग हैं वो उससे मतलब ठीक है उसको काफी प्रेज कर रहे होने उस टाइम, ठीक है। तो अभी उनको लगा कि ठीक है कि कुछ ज्यादा ही, ठीक है, उसको इस जैसे वो कट्टर मुस्लिम है यहाँ पे औरंगजेब, तो उससे उसको चिढ़ मच गई, ठीक है। तो उसी चिढ़ से वो मतलब उससे लड़ाई हुई, ठीक है। जैसे मतलब ऐसा मानते हैं कि जैसे उसका ये नाम भी दिया जाता है उसको औरंगजेब का, जैसे हम आज पढ़ेंगे कि वो जिंदा फकीर या जिंदा जो है पीर नाम से उसको जाना जाता है, आलमगीर ऐसे कुछ उसको नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नाम क्यों दिए गए, क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने राजगद्दी में बैठना है, ठीक है। उसको अपने भाई से चिढ़ थी यहाँ पे कि वो जो है दोनों धर्मों को मान रहा है, ठीक है, सब उसको प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो पिता, क्योंकि वो एक लड़ाक था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो बेटा है वो मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है, दोनों बहुत शांति से हर चीज को उस तरह से वो कर रहा है। तो जो उसका पिता है जो यहाँ पे शाहजहां है, वो भी उसी की तरफ उसका ज्यादा झुकाव था और वो चाहता था कि यही जो है वो राजगद्दी में बैठे, ठीक है। और उसको औरंगजेब को इतना नहीं था कि मैंने राजगद्दी में बैठना है, बट उसी के चक्कर में कि वो जो है दोनों धर्मों को यहाँ पे कर रहा है और वो कट्टर मुस्लिम है, ठीक है। तो उसी की वजह से उसने यहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ की, जो हमने 4 लड़ाइयाँ पढ़ी, ठीक है। तो जो 4 लड़ाइयाँ थी यहाँ पे सिंहासन के लिए, वो कौन कौन सी थी आप लोगों की? यस, एक भी याद नहीं आ रहा है? बहादुरपुर का युद्ध किसके बीच में होता है आप लोगों का? और ये होता कब है आप लोगों का? 1658 को आप लोगों का होता है। और किसके बीच में होता है आप लोगों का? ये शाह सुजा और शाही सेना के बीच में, ठीक है, जिसमें क्या कौन जीता है? शाही सेना ही जीतती है आप लोग, ठीक है। और सेकंड जो युद्ध है वो भी आप लोगों का होता है 1658 में, और वो किसके बीच में होता है यहाँ पे? शाही सेना और औरंगजेब के बीच में, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कौन जीतता है? जब भी आप लोगों को औरंगजेब के साथ ही होगा, क्योंकि औरंगजेब बहुत अच्छा जो है यहाँ पे जो है कुशल आप लोगों का यहाँ पे मान सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से क्या बोल सकते हैं उसके लिए टर्म योद्धा है, ठीक है, एक योद्धा है, इसके लिए बहुत अच्छा योद्धा था यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी युद्ध जहाँ पे भी आप लोगों का औरंगजेब होगा, जिसके साथ होगा, यहाँ पे औरंगजेब भी आप लोगों का जीतता है, ठीक है। तो तीसरा एक और युद्ध यहाँ पे होता है सिंहासन के लिए, वो कौन सा था आप लोगों का? सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। और किसके बीच में होता है वो? और ये भी आप लोगों का 1658 में होता है कि 9 में होता है आप लोगों का? ये वाला 58 में ही होता है। और किसके बीच में होता है ये? अगेन आप लोगों का होता है औरंगजेब एंड दारा शिकोह। अब यहाँ पे जो दारा शिकोह वो देखता है कि जो शाही सेना है वो बहुत हो गया, ठीक है। अब वो क्या करता है, खुद जा रहा है और क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दारा शिकोह बहुत अच्छा जो है यहाँ पे योद्धा नहीं है, बट जो आप लोग औरंगजेब में बहुत अच्छा योद्धा है, तो उसको वो हरा देता है, ठीक है। अब लास्ट एक और युद्ध होता है आप लोगों का दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ही होता है। अच्छा 5 किए थे हम लोग, ये 4 किए, 4 ही किए, 5 के बाद। अच्छा उसके बाद चौथा बचता है आप लोगों का खजवा का युद्ध, ठीक है। वो आप लोगों का होता है 1659 में, वो आप लोगों का होता है शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में। फिर से आप लोगों का जो है औरंगजेब भी जीतता है। और लास्ट जो युद्ध होता है वो होता है आप लोगों का देवराई का युद्ध। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, अभी जो दारा शिकोह है वो फिर से आप लोगों का हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। अब क्या होता है, जो औरंगजेब है उसको जो आप लोगों का यहाँ पे दारा शिकोह है उसको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है और उसकी जो है यहाँ पे औरंगजेब हत्या करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के जो है जो दारा शिकोह है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब शुरू में तो क्या किया था, जो औरंगजेब है उसने अपने भाई को बोला था कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को जो है मतलब उसने जो अपने भाई को इस तरह से इकट्ठा कर लिया था कि मेरे को फकीर ही बनना है, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे उसका जो नाम है ऐसा बोलते हैं कि चलो ठीक है, उसकी जो स्टोरी है वो आज हम जैसे करेंगे। तो उसने अपने भाई को बोला था कि जो संपत्ति होगी तुम लोग बांट लेना, दारा शिकोह को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, ठीक है, बाकी तुम लोग का ले रखे। बट जैसे जैसे लड़ाई होती है उसके बाद वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है और जो है वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है और यहाँ पे पढ़ा था इसके बारे में, वो था कि जो आप लोगों का जो उसने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट जो इमारतें बनाई थी वो हमारा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का शाहजहां है उसने कौन कौन सी इमारतें बनाई थी? सबसे पहले ताजमहल बनाया था, उसके बाद लाल किले का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, और क्या बोला आपने?
शालीमार जो बाग है आप लोगों का, ठीक है, उसका भी निर्माण करवाया था। और लास्ट कुछ और बचता है, ठीक है, इसका भी जो है इसने निर्माण करा शाहजहाबाद का भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है यहाँ पे उसके बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। जो डेथ है वो कैसे हो जाती है, जैसे इसको भी जो है यहाँ पे औरंगजेब ने बंदी बना दिया है, ठीक है, क्या, और उसके लिए एक छोटी सी जो है ताजमहल के सामने की अपनी जो तूने महल बनाया है अपनी बीबी के लिए, उसी को देखता रहा, उस तरह से उसकी जो है डेथ हो जाती है। आप लोगों की कब होती है उसकी 1657 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो खुद औरंगजेब है अब वो क्या करता है, यहाँ पे राजगद्दी में बैठ जाता है, ठीक है। तो हम आज औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों का लास्ट यहाँ पे है, सिर्फ आप लोगों का है यहाँ पे शासक है। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों की है 5 नवंबर 1618 में, ठीक है। इसका जो बर्थ है वो होता है आप लोगों का 5 नवंबर 1618 में इसका जो है बर्थ होता है। और इसकी जो मदर है, ठीक है, फादर तो यहाँ पे जो आप लोगों के जहाँ है वो इसके फादर है, और जो मदर है वो कौन है यहाँ पे, मुमताज महल, ठीक है, उन्हीं का बेटा था ये। और यहाँ पे आप लोग जो मुमताज महल है उनका रियल नेम भी बता सकते, साथ में क्या है आप लोग फिर से, अर्जुनमन बानो बेगम, ठीक है। उनका जो है यहाँ पे वो भी लिख लो आप, जो मदर नेम है वो आप लोग बार बार करोगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है, अर्जुनमन बानो बेगम जो आप लोगों की है। उसके बाद जो आप लोगों का थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि, ठीक है, वो तो आप लोगों का है कि वो एक कट्टर मुस्लिम था, ठीक है, और उसी की वजह से उसने जो है अपने भाई को भी मारा था। और जो यहाँ पे आप लोगों का दारा शिकोह है, ठीक है। और जो ऐसा बोलते कि ठीक है, कई बार इस तरह से भी आता है वो क्वेश्चन कि जो राजगद्दी में बैठने से पहले जो आप लोगों का ये था औरंगजेब, वो कहाँ का गवर्नर था, ठीक है, तो वो दक्कन का गवर्नर था। ये भी आप लोग लिखो, क्या बता आप लोग को इस तरह से आ जाए, ठीक है, कि राजगद्दी में बैठने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था, तो आप लोग का दक्कन का गवर्नर था वो राजगद्दी में बैठने से पहले, दक्कन का गवर्नर था वो उससे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे कि उसको जो है कौन कौन सी उपाधियां दी थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जब वो अपने टाइम में राजगद्दी बैठता है वो बहुत ही सिंपल लाइफ में जो है बिलीव करता है, ठीक है। जैसे वो कट्टर मुस्लिम भी था और बहुत ही सिंपल लाइफ में वो बिलीव करता था कि जैसे अपने टाइम में उसने जो है अपने राज्य में ऐसा करती कोई भी जो है सोने के गहने या कोई भी गहने नहीं पहनेगा, ठीक है। उससे पहले जैसे हम लोग देखते हैं जितने भी आप लोगों के मुगल साम्राज्य मतलब जो भी सम्राट थे, ठीक है, मैक्सिमम जो आप लोगों के राजा होते हैं उनको जो है गहनों उस तरह से जो वो पहनते हैं अपने, ठीक है, उससे उनको बहुत शौक होता था, ठीक है। बट यहाँ पे जो औरंगजेब है वो बहुत ही सिंपल, वो कुछ ना तो खुद कोई गहने पहनता है, ठीक है, ना तो अपनी प्रजा को बोलता है कि कोई इस तरह से गहने, उसमें उसने मतलब सोने के गहने उनमें प्रतिबंध ही लगा दिया था उसने, ठीक है, अपने टाइम में, ठीक है। तो उसी के लिए उसको जो नाम दिया गया था जिंदा पीर और शाही दरवेश जो है नाम दिया गया था, ठीक है, जिंदा पीर। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि कौन सा जो आप लोगों का मुस्लिम शासक है जिसको जिंदा पीर की उपाधि दी थी या जो है शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जिंदा पीर मतलब, ठीक है, और जैसे पीर बाबा वैसे होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं की तरह सिंपल लाइफ जी रहा था, ठीक है। तो उसी के नाम से वो जो है मतलब उसका जो नाम है वो जिंदा पीर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो जिंदा पीर। और शाही दरवेश, ठीक है। एक और यहाँ पे उसको उपाधि दी है वो आप लोगों की है आलमगीर, ठीक है, इसी वे के आलमगीर। इसमें से कोई भी आ सकता है, आप लोगों का अपनी किस्मत है। तो आप लोगों को तीनों के तीनों जो नाम है वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। एक आप लोगों का जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर, ठीक है, ये तीनों नाम आप लोगों को, ठीक है, उसके जो है लाइफ के रिलेटेड उसको जो है ये तीनों नाम दिए गए थे, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे इसके बारे में कि इसने अपने टाइम में क्या क्या और क्या किया था, ठीक है। तो आप लोगों का वही है कि यहाँ पे जो है युद्ध तो बहुत होते हैं, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि इसके टाइम में विद्रोह नहीं होते हैं, ठीक है, इसके टाइम में भी आप लोगों के विद्रोह होते हैं, बहुत सारे विद्रोह होते हैं। बट कौन सा आप लोगों के लिए कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आप लोगों का होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो है इसने जो इम्पोर्टेंट काम किए थे यहाँ पे वो था इसने जो है कलम खुदवाना। पहले के टाइम में क्या होता है, जैसे आप लोग आज भी देखते हो कि जैसे बहुत अभी तो बहुत सारी चीजों का इस तरह से बैन हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जब भी जो कोई भी जो है कॉइन चलाए जाते थे इनके टाइम में मुगलों के या उससे कोई भी जो राज्य है क्या वो करते थे, जैसे जिस धर्म को वो मानते हैं, ठीक है, वो उसी के है उसमें नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई अगर
हिंदू को मान लो वो शिव जी या त्रिशूल उस तरह से बना देगा उन सिक्कों में, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब इसका टाइम है, ठीक, जैसे एक शाही जो है, मतलब सॉरी, जैसे एक कट्टर एक मुस्लिम था, ठीक है, तो इसने सोचा कि जैसे कोई भी है, जब कोई सिक्के दे रहा है तो वो उसी से शराब खरीद रहा है या कुछ और कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उस तरह से इंसल्ट मान रहा था जो है कुरान या जो भी है धर्म की, यहाँ पे उसको इंसल्ट मान रहा था, ठीक है, कि हम जो यहाँ पे है सिक्कों में जो हमने कुरान को बनाया, जो भी हम लोग जिस भी रीजन को मान रहे हैं, तो उसने क्या किया, जब अपना जो इसका जो है टाइम पीरियड चला तो उसने जो है कलम, जिसको बोलते हैं कलम खुदवाना, ठीक है, उसको बैन करवा दिया कि जो सिक्के हैं कोई भी इस तरह से, कोई भी जैसे होता है ना कि कोई बोलते हैं कि जो अगरबत्ती कोई भी जो है भगवान के नाम पे ऐसे कुछ जो है बेचा जाता है, उसमें जो है इसने इस से जो है वो बैन लगा दी, ठीक। कलम, आप लोग इसके जो आप लोग वर्ड होगा कलम खुदवाना, ठीक है, उस पर इसने जो है बैन लगवा लिया था। ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, कलम खुदवाना, प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था, ओके, प्रतिबंध कर दिया था या बैन लगा दिया था, जो भी आप लोग हैं, प्रतिबंधित कर दिया था उसको। और चीजें मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो औरंगजेब है, ठीक है, वो बहुत अच्छा जो है वीणा वादक था, बट अपने जो है बहुत ही अजीब सा था ये, ठीक है, बहुत अजीब से इन द सेंस कि जैसे अब बहुत अच्छा जो है वीणा वादक है, ठीक है, बहुत अच्छी वीणा जो है बजाता है, बट जैसे जो है राजगद्दी में बैठता तो बोलता है कि जो हमारा यहाँ पे आप लोगों का जो है ये दरबार है, वहां पे जो है संगीत में इसने पाबंदी लगा ली, जो भी वहां पे उससे पहले जो आप उनके थे वीणा वादक, उनको क्या कर दिया, उनको जो है वहां से निकाल दिया, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का क्या होता है, संगीत में भी इसने क्या कर दी, पाबंदी लगा ली, ठीक है, दरबार में जो है संगीत में भी इसने क्या कर दी, पाबंदी लगा ली, बहुत अच्छा वीणा वादक होने के बावजूद भी क्या कर दिया इसने, संगीत में जो है वो पाबंदी लगा दी, ठीक है, दरबार में कोई भी संगीत नहीं कर बजाएगा। पाबंदी, ठीक है। और ये लिख लो कि अपने आप बहुत अच्छा जो है वीणा वादक भी था, ठीक है, क्या था ये, वीणा वादक, वीणा वादक, वीणा बजाने वाला, ठीक है, ओके, ये आप लोगों का हो गया। उसके साथ ही आप उनका ये भी है कि इसने क्या किया, बहुत सारे जैसे कट्टर मुस्लिम है ये, ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत सारे जो आप उनके हिंदू मंदिर थे उसको उसने तोड़वा दिया, ठीक है, बहुत सारे जो आप उनके हिंदू टेम्पल थे उनको तोड़वा दिया यहाँ पे। तो कौन कौन से जो फेमस है उन्हीं का हम लोग यहाँ पे नाम करेंगे जो इसने तोड़वाए थे अपने टाइम पे। एक आप लोगों का जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है उसका है आप लोगों का, और एक कांसी विश्वनाथ जो टेम्पल है आप लोगों का उसका है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो है दो फेमस आप लोगों के जो टेम्पल, बहुत सारे तोड़वाए थे बट आप लोगों के ये दो फेमस है, ठीक है। तो जो हिंदू मंदिर जो उसने तोड़वाए थे आप लोगों के, हिंदू आप लोगों के जो टेम्पल है, हिंदू मंदिर, जिसने तोड़े थे, ठीक है, वो आप लोगों के हैं यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ जो मंदिर है आप लोगों का, ओके, वो, और एक कांसी विश्वनाथ, काशी है, कांसी है आप लोगों का, काशी है, ठीक है, सॉरी आप लोग का बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है काशी विश्वनाथ ही, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो आप लोग बनारस में है, ठीक है। ये आप लोग के फेमस जो है टेम्पल थे जो उसने अपने टाइम में तोड़वाए थे, और वो जो टाइम था आप लोगों का वो था 1668 का टाइम पीरियड था, वो सब 65 वाला है, 65 में तोड़ी थी जो टेम्पल, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो आपने आज क्वेश्चन भी देखा होगा 1679, ठीक है, जजिया कर को जो है इसने पुनः लगाया था, ओके। तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन क्या किया आप लोगों ने, ये वाला किया है, तुक्का लगाया आप लोगों ने, हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ भी किया था, तो चलो ठीक है। जो किस किस का वैसे ये वाला ठीक हुआ है, अच्छा
अच्छा सबका हो गया, चलो ठीक है। धीरज आपने कर लिया है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, मेरा भी हो गया ठीक है। तो 1679 के ये क्या कहता है, जजिया कर को पुनः जो है हिंदुओं में जो लगा देता है, ठीक है। जजिया कर को फिर से लगा लेता है, जजिया कर पुनः लगा देता है, ठीक है, लगा देता है। वो तो ऑब्वियस है कि वो हिंदू भी लगाता है यहाँ पे, ठीक है, लगा देता है। ओके, और ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो इसके टाइम में विद्रोह हुए, ठीक है, उनके बारे में होगा नेक्स्ट, जो आप उनके इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। वैसे तो जो औरंगजेब है, ठीक है, उसने भी जो है काफी जो है, जैसे अब ये एक मात्र ही बचता है, जैसे बाकी उससे पहले क्या था, जो चाहे अकबर है या जो भी है, उससे पहले हमने शाहजहां पढ़ा या जहांगीर पढ़ा, ठीक है। तो उनके जो है जैसे जो भाई है वो भी कहीं कहीं की उससे गवर्नर हो जाता है, ठीक है। बट इसने क्या किया, जो भी आप लोगों के डिजर्विंग थे उनको खुद ही मरवा दिया, ठीक है, उनको जो है मार दिया है। उसके बाद ये खुद ही जो था अकेला आप लोग का यहाँ पे मुगल आप लोग का यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो उसने जो है जो भी है पूरे मतलब विस्तार, अच्छा खासा विस्तार किया है, ठीक है, अपने टाइम में। और जो है यही खुद एक मतलब एक, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आप लोग का काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे हम इसका टाइम पीरियड देखें तो आप लोग यहाँ पे जहाँ पे अपने औरंगजेब का लिखा है, तो आप लोग का इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोग का होता है 1658 में, जैसे इसकी डेथ हो जाती है और इसके फादर की, उसके बाद बैठ जाता है और चलता है इसका 1707। तो अराउंड जो है 50 ईयर तक जो है ये क्या करता है, जो है यहाँ पे मुस्लिम जो है उसमें बैठता है साम्राज्य, जो आप लोग का यहाँ पे मुगल शासक है वो आप लोग का 50 ईयर तक वो रहता है आप लोगों का। बोल रहे हो? ओके, तो जो आप लोग और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि जब इसका जो टाइम था, ठीक है, औरंगजेब के टाइम में भी क्या होता है, जो 9th गुरु होते हैं सिखों के, ठीक है, यहाँ पे वही है कि मुगलों के साथ सिखों की नहीं बनती है। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है, वो बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे उनके साथ की हमारे वही था कि ये मानेंगे नहीं उस धर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो 9th गुरु है सिखों के, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, तेग नाम उनका, ठीक है, तेग बहादुर, या तेज नहीं है, तेग बहादुर उनका नाम। उनको जो है फांसी दे देता है। फांसी देने वाला एक ये हुआ, और इससे पहले कौन था जिसने फांसी दी थी, किसने दी थी, कौन से शासक ने दी थी, शाहजहां ने, जहांगीर ने, किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर को भी इसने क्या कर दी थी, यहाँ पे फांसी दे दी थी। और अगर इसका टाइम, ठीक है, ये थी जो फांसी दी थी वो थी आप लोगों की 1675 में, ठीक है। इसको जो है फांसी दे दी थी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो आप लोग, कुछ पूछना है? ओके, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो ये तो था कि उसके टाइम में जो है वो मुगल साम्राज्य एकदम पीक में था, कि उन्होंने बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया था पूरे उस तरह से, ठीक है। ये भी था, बट वही है कि लास्ट में क्या होता है, जो फूला हुआ गुब्बारा है वो क्या हो जाता है, एक टाइम में उसकी जो हवा है जितना वो ले सकता था उसने जो है उतना जो क्षेत्रफल है उसको ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे उनकी हवा जो है टाइट फिक्स हो जाती है, और यहाँ पे औरंगजेब के बाद उसके जो बेटे हैं वो ऐसे नालायक जैसे होते हैं, ठीक है। वो उस तरह से जब यहाँ पे इनके टाइम में सबसे बड़ा जो इनके पास जो ये आता है, जो सामने जो विद्रोही होते हैं, या मतलब क्या बोल सकते हैं, जो ओपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप लोगों के होते हैं मराठा, ठीक है। यहाँ इसके सबसे जो यहाँ पे बैड टाइम था इसके लिए वो था कि मराठा जो उस टाइम क्या थे, एकदम पीक में आ गए थे। जो हमारे यहाँ पे शिवाजी हैं, ठीक है, वो आप लोगों की उनकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो वो उनकी एंट्री इसके लिए भारी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जो इसके बेटे हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते, मराठों के साथ पंगा लेना इसके लिए भारी हो जाता है, और इसके साथ ही इसकी टाइटाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो मराठाओं के साथ ही जो है इसका जो है जो है उसकी एंट्री के साथ ही इनका जो है पतन हो जाता है। उसके बेटे इतने अच्छे जो है वो शासक नहीं बन पाते आप लोगों के। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे इसकी जो बीवी थी
उसका नाम था रबिया बेगम, ठीक है। जैसे अभी इसका था कि इसके पिता ने, इसका जो पिता था यहाँ पे जो आप लोगों का शाहजहां है, ठीक है, और उसने अपनी बीवी के लिए यहाँ पे क्या किया था, मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया था। तो यहाँ पे जो रबिया बेगम है, रबिया बेगम, जब आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो इसने जो मॉन्यूमेंट इसने अपने टाइम में बनाए थे वो था बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किसके लिए बनाया था इसने, रबिया, रबिया बेगम, रबिया बेगम। तो यहाँ पे जो रबिया बेगम है वो बोलती है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरी सास के लिए क्या बना था, ताजमहल बना था, ठीक है। वो क्या बोल रही कि मेरी सासू माँ है, उनके लिए क्या बना था, यहाँ पे ताजमहल बना था, तो मेरे लिए कुछ बनाओ उस तरह से, ठीक है। वैसे तो वो उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं था जो औरंगजेब है, वो एक क्या था यहाँ पे, उसको कौन सी उपाधि दी थी यहाँ पे, जिंदा पीर, और क्या नाम दिया था उसको, आलमगीर, और क्या नाम दिए थे, शाही परवेश, ठीक है, इस तरह से कुछ नाम दिए थे। बट वही है कि अब जो बीबियां वो तो बीबियां ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जब वो देखती है कि इसके सासू माँ के लिए यहाँ पे ताजमहल बन गया है, तो वो भी क्या बोलती है औरंगजेब को कि मेरे लिए कुछ इस तरह से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप उनका बीबी का मकबरा है, इसी को बोलते हैं दक्कनी ताजमहल, ठीक है। वो ताजमहल की तरह ही दिखने में था, बट जो औरंगजेब है वो इतना, जैसे यहाँ पे जो शाहजहां है उसने बहुत शिद्दत से जो है अपनी पत्नी के लिए यहाँ पे बनाया था, बट जो औरंगजेब वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बनवाता तो उसी के वैसे ही है आप उनका, बट वो इतना अच्छा नहीं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब बनाता है, ठीक है। जो आप उनका ताजमहल है वो आप उनका शाहजहां है, ठीक है। ये है आप लोगों का बीबी का, जो आप लोगों की इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बीबी का जो मकबरा है वो इसी ने बनाया आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों को इसको बोलते हैं दक्कनी ताजमहल बोलते हैं इसको, ठीक है। दक्कनी ताजमहल की कॉपी है ये भी, ये आप लोग दक्कन साइड में भी मेरे को इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जो है मेरे को अभी दक्कन में उसी साइड में ही है आप लोगों का, साउथ में, बट एग्जैक्ट जो लोकेशन है इसकी वो मेरे को अभी मैंने लिखी भी नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूंगी इसका। तो आप लोगों का है दक्कनी ताजमहल, जो है इसी का ही नाम है आप लोगों का। और इस तरह से आप लोगों का जो है औरंगजेब का 1707 में जो है इसकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य उसको ज्यादा नहीं हम पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का मुगल साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है। यही आप उनके मेन पॉइंट थे इसके बारे में। और कुछ बचता है इसके बारे में, क्या बोल रहे हो, आगरा में ही आप लोगों का, ओके ठीक है। आप लोगों का आगरा में ही है ये, जो आप लोगों का यहाँ पे जो बीबी का मकबरा है, दक्कनी ताजमहल है, ये भी आप लोगों का ये बता रहे हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे सर्च किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये हो रहा है कि आगरा में ही है ये भी, ओके ओके। तो इस तरह से हमारा जो है अभी जो मुगल डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे एक बार देख लेते हैं कि जो आप लोगों के मुगल है क्या हमें याद रह रहा है कि शुरू से लेके अभी तक देखते हैं हम लोग कितना जो है जो रिकैप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जो है ओके स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरे को बताओगे, मैं भी देखती हूँ मेरे को कितना जो है याद रह पा रहे हैं यहाँ पे, और आपको भी कितना याद है। टाइम तो अभी आप लोगों का होगा नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास, चलो ठीक है। तो इसी के साथ खत्म कर लेते हैं चलो, ओके। तो आप लोगों का जो है मुगल डायनेस्टी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी का सबसे पहले अब आप लोग बताओगे, ठीक है। तो धीरज आप मेरे को बताओ, हाँ जी धीरज किसका नाम है, हाँ तो धीरज आप बताओगे कि जो आप लोगों के सीरीज में जो नाम आते हैं, ठीक है, वो आप लोग आप ही मेरे को बताओगे सबसे पहले नाम कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। उसके लिए ट्रिक भी है, पहले आप ट्रिक बताओ फिर बाकी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ हाँ आप लोगों को बोला है कि मुगल को आपने मोदी जी से याद रखना है, ठीक है। और मोदी जी भाजपा में है, ठीक है, और शाह जी उनके साथ हैं, हाथ से हाथ मिला के। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक बन रही है, और वो ट्रिक क्या है वो आप बताओगे। कोई हेल्प करेगा धीरज को, ऐसा लगता है धीरज नहीं बता पा रहे। तो यहाँ पे ये लेंगे 50-50 अपने हेल्प, प्रवीण की हेल्प ले लेंगे। क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे बादशाह, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बादशाह से क्या करोगे, बादशाह, ठीक है। तो सबसे पहला कौन निकला यहाँ से, बाबर,
कौन निकला यहाँ पे? कौन निकला? ठीक है, बाबर निकला आप लोगों का। ठीक है, और जो बाबर है वो कहाँ से आप लोगों का आया था? काबुल से आया था? नहीं, फरागना से आया था। फरागना भी कहाँ पे आप लोगों का? तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान है ये तो ईरान। चलो ठीक है, आप लोग ये तो फरागना वाली जगह तो आप लोगों की ठीक है, पर तुर्कमेनिस्तान है आप लोगों का, ये तुर्किस्तान ही आप लोगों का होगा। ठीक है, तुर्किस्तान ही आप लोगों का है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है इसकी जो एंट्री होती है वो कब होती है आप लोगों की? 26 को जो है इसकी एंट्री होती है। और इसका जो बर्थ है वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फरागना जो जगह है आप लोगों के तुर्किस्तान में। ठीक है, वहां से जो है ये जो है सबसे पहले ये वहां पे होता है। ठीक है, और जैसे आप लोगों को बताया था कि अब ये जो है बहुत अच्छा आप लोगों का जो है यहाँ पे मुगल आप लोगों का मतलब हर स्किल है इसमें। ठीक है, लेकिन योद्धा के पास जो स्किल होने चाहिए वो सारे के सारे स्किल है इसके पास। ठीक है, आप लोगों को जैसे तुर्किस्तान में इसका बर्थ होता है और जो है मदर साइड से ये मंगोलियन भी है। ठीक है, तो उसके पास जैसे हमने मंगोल का देखा था कि उनका बहुत अच्छा जो सिस्टम है वो कौन से वाला सिस्टम था उनके पास लड़ाई करने के लिए, तो था जो दशनल प्रणाली है उनकी, वो भी बहुत फेमस थी। ठीक है, तो उसने वो भी सीखी थी। और यहाँ पे इससे जो है यूसिन से जो है तीरंदाजी, उससे तुर्किस्तान से वो तीरंदाजी, ठीक है, वो उसने यहाँ से सीखी थी। उसके बाद जो है ये कहाँ चला जाता है लास्ट जो है जब यहाँ पे जो देखता है कि यहाँ पे सिविल वॉर आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है मंगोल और जो है जो तुर्किस्तान के बीच में, तो ये कहाँ पे आ जाता है? उसके बाद उज्बेकिस्तान में आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में आप लोगों का आ जाता है। और उज्बेकिस्तान में भी इसको ठीक नहीं लगता क्योंकि वहां पे भी आप लोगों की दो जो मुस्लिम कम्युनिटी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये वहां पे भी छोड़ के कहाँ पे आ जाता है? अभी काबुल में आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, काबुल में इसकी एंट्री हो जाती है। काबुल में भी इसको क्या लगता है? ठीक है, कि बहुत छोटी सी जगह है और ये कुछ मौका चाहता था। ठीक है, और इसको जो है इन्विटेशन मिलता है। कौन इसको इन्वाइट करता है यहाँ पे? कौन सा लोधी था वो? इब्राहिम लोदी के जो वो थे उसके, ठीक है, जो गवर्नर थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के जो गवर्नर थे वो इसको इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब जो इसको इनवाइट करते हैं कि आप आ जाओ, यहाँ पे ऐसे ही चला हुआ है। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या होता है? 1526 में क्या होता है आप लोगों का? कौन सा युद्ध होता है आप लोगों का? पानीपत का युद्ध। ओके, पानीपत का युद्ध हो गया आप लोगों का, पानीपत का युद्ध। और किसके बीच में हुआ ये? बाबर और इब्राहिम लोदी। धीरज कौन जीतता है इसमें? कौन जीतता है? इब्राहिम लोदी जीतता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी डायनेस्टी की स्थापना करता है यहाँ पे। सही बोल रहे हैं? उसके बाद बाबर ही तो आप लोग का मुगल है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो जीत गया तो फिर तब इब्राहिम लोदी तो पहले से ही था। ठीक है, उसने तो लोदी वंश की स्थापना पहले से ही, उसका तो काम चल रहा ही था यहाँ पे। ठीक है, बट बाबर यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब वो ही जीतेगा आप लोग, तभी तो आप लोग का मुगल वंश चलेगा। आप कहाँ पहुंचे अभी? धीरज कितना धीरज रखना है आपने? ठीक है, कितना धीरज नहीं रखना है। ओके, इब्राहिम लोदी आप लोग का है यहाँ पे। और ये जो है हार जाता है आप लोगों का, और जो बाबर है वो जीत जाता है। उस से वो क्या करता है यहाँ पे? मुगल जो डायनेस्टी है उसकी जो है अब जो है नींव रख लेता है आप लोगों के। ठीक है, अब ये हो गया आप लोग। तो उसके बाद आप लोगों के बैक टू बैक जो है युद्ध होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो अब जो है युद्धों के नाम है वो ये बताएंगे। खेमराज, कौन कौन से युद्ध होते हैं? क्या खाना खाया, क्या पिया, वो आप बताओगे क्या? ओके, रुको, ऐसे आपकी युद्ध इधर न चले जाए, मैं अच्छे से लिख लेती। हाँ, 1527 को क्या हुआ आप लोगों का? पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चला गया चंदेरी का युद्ध। ऐसा नहीं कि ये याद रखते हैं, उसके युद्ध भी रिलेट कर लेंगे साथ में। ठीक है, उसके बाद 29 को क्या होता है? घर चला जाता है। घर में कौन युद्ध करता है? फिर घाघरा का युद्ध करता है। और 20 को क्या हो जाती है इसकी? टाइम मर जाता है। ठीक है, डू एंड डाइट वाली बहुत हो गया ओवर। ठीक है, अब क्या हो जाता है यहाँ पे? ये ओवर हो जाता है। उसके बाद कौन बैठता है यहाँ पे राजगद्दी में? अभी हुमायूं अभी आ जाता है। और हुमायूं बहुत ही गंदी किस्मत लेके आता है बेचारा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है वो क्या होती थी आप लोगों की? हाँ जी, ठीक है, अपनी जो संपत्ति है वो अपने भाइयों में भी बांट देता है। ठीक है, क्या क्या नाम थे उनके? कामरान, अस्करी, ठीक है, ये तो इनके नाम थे। ठीक है, और जो यही जो भाई है वो आगे भी आप लोगों के जैसे काम आएंगे कि जो है इसकी बेटे को वो देखते हैं। ठीक है, जैसे अब जो हुमायूं है 1530 में अब वो क्या बैठ गए यहाँ पे? राजगद्दी में वो बैठ गया।
हुमायूं, ठीक है। अब क्या करा उसने 1530 में वो राजगद्दी में बैठ गया, ठीक है। और इसने अपनी जो संपत्ति है जो उससे से वो अपने भाइयों में भी बांट दी, कहीं को दक्कन का बना दिया, कहीं को, ठीक है, आप लोग जो भी था काबुल, जैसे जैसे भी जो थे आप लोग के गवर्नर वो वहां के अपॉइंट कर दिए थे। और खुद कहाँ पे बैठता आप लोगों का, दिल्ली सल्तनत में ही बैठता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों का क्या होता है इसके साथ, जैसे अभी यहाँ पे जो बाबर है उसके अंडर किसकी बसी हुई थी आप लोगों की, जो है किसको हरा के हुई थी आप लोगों की, इब्राहिम लोदी को हरा के हुई थी, ठीक है। तो अब लोदी का जो भाई है अभी उसको इसके साथ है कि इसने मेरे भाई को जो है मारा है, हमारा अच्छा सा वंश चला हुआ था और यहाँ पे मुगल वंश चला लिया इन्होंने, ठीक है। तो उनको उस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे बार बार आप लोगों का जो है यहाँ पे जैसे हुमायूं जो है गद्दी में बैठता है तो आप लोगों को कौन यहाँ पे उसको धूम देता है, शेर शाह सूरी जो है उसको यहाँ पे धूम देता है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है शेर शाह सूरी और लोदी आप लोग चेक कर लो कुछ कुछ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है ओके बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अभी शेर शाह का थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ओके। आप लोग का ओके जो आप लोग का लोदी है उसके बाद आप लोग का है लोदी वंश के बाद आप लोग का सूर्यवंश आता है, ऐसे ही, अच्छा तब ठीक है। उसके बाद वो आते हैं, ओके ओके तब ठीक है, ओके ओके हाँ तब ठीक बैठ रहे हैं, सही चल रहा है, ठीक है प्रवीण सही चल रहा है ओके। तो 30 में क्या होता है आप लोगों का अभी जो है कौन सा, जैसे अब ये जो है बैठते हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पे शेर शाह सूरी भी क्या करता है इसके नाक में यहाँ पे धूम देकर रखते हैं, शेर शाह सूरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जैसे शुरू में जो सबसे पहले आप लोगों को कुछ है यहाँ पे जो घेरे हैं, कौन कौन से घेरे थे आप लोगों के, चुनार के घेरे, मतलब बीच बीच में जैसे जो है अभी मतलब ऐसे अपने आप में ठीक था, हुमायूं अपने अच्छा रूलर था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जैसे चुनार का जो प्रथम घेरा ये करता है आप लोगों का 1532 ऐसा कुछ होता है, 34-36 में फिर से कुछ होता है कि चुनार का दूसरा घेरा ऐसे कुछ 38 में कुछ ऐसा होगा आप लोगों का, ठीक है। और बट अब आप लोगों का जो लास्ट युद्ध होता है वो आप लोगों का होता है 1539 में आप लोगों का होता है, ठीक है। उस युद्ध का नाम क्या है आप लोगों का, चौसा का युद्ध, ठीक है। 1539 में आप लोगों का होता है जो खतरनाक वाला जो युद्ध होता है, ठीक है। वैसे तो उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बीच बीच में, बट आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा फेवर यहाँ पे करते हैं, सूर्यवंश की जो है यहाँ पे स्थापना कर देते हैं, वो आप लोगों का है यहाँ पे चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है आप लोगों का, चौसा का युद्ध, ठीक है। तो चौसा का युद्ध किसके बीच में होता है यहाँ पे, हुमायूं एंड, ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह यहाँ पे जीत जाता है और आप लोगों का जो हुमायूं है वो हार जाता है और वो बहुत मुश्किल से बचता है, ठीक है। तो आप लोगों का एक दिन का जो बादशाह है वो कौन बचता है, जो उसको बचाता है हुमायूं को, निजाम आप लोगों का फिर एक दिन का बादशाह बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे मानते हैं, उसके बाद लास्ट आप लोगों का युद्ध होता है यहाँ पे, इनके बीच में फिर से एक और युद्ध होता है 1540 में बीरग्राम का युद्ध, ठीक है। बीरग्राम है कि बीरग्राम है, बीरग्राम का युद्ध होता है आप लोगों का, ठीक है। बीरग्राम का युद्ध होता है आप लोगों का और वो भी आप लोगों का वही है हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी, और जिसका रिजल्ट रहता है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। शेर शाह सूरी है वही उसमें जो है उसकी वो नहीं होता है, दूसरा जो यहाँ पे हार जाता है। अब यहाँ पे जो शेर शाह सूरी है वो क्या करता है, सूर्यवंश की यहाँ पे स्थापना करता है, किसकी स्थापना करता है, वो सूर्यवंश की स्थापना करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो हुमायूं है वो चला गया आप लोगों का घूमने, ठीक है। और वो कितना जो है कितने साल का उसका वनवास रहा यहाँ पे, 15 साल का, राम जी का 14 और इसका 15 का यहाँ पे वनवास रहता है, ठीक है। 15 के टाइम के पीरियड में इसकी जो है शादी भी हो जाती है और जो है शादी किसके साथ होती है, कौन सी बेगम है वो, की कोई हमीदा बेगम की होती है, ठीक है ना। रुकैया तो इसकी फिर जो है बहू हो गई थी अकबर की, है ना। हमीदा बेगम के साथ इसकी शादी हो जाती है, हमीदा बेगम। तो वो भारत की तो आए क्लास में, वो कहाँ है अभी चलेगा पेपर देके, ओके ठीक है। हमीदा बेगम के साथ जो है इसकी शादी हो जाती है और अकबर का बर्थ हो जाता है और अकबर जो है अपने जो है चाचा के संरक्षण में ही रहता है और इसके लिए जो यहाँ पे ट्यूटर है वो कौन है, बैगम खां जो है उनके ट्यूटर हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया। अब क्या हुआ, इसने 15 साल जैसे बाहर रहा तो उसने अपनी सेना तैयार कर ली, ठीक है। और इसको था कि मैंने वापस क्या करना है, यहाँ पे अटैक करना है, ठीक है। तो अब क्या करता है 1556 में क्या करता है, ये फिर से जो है अपना जो है किसके साथ इसकी लड़ाई होती है यहाँ पे, सिकंदर जो है, सिकंदर ही आप लोगों का, ठीक है। उस टाइम जो है ये जो लोधी अपन उनका क्या हो जाता है आप लोगों का जैसा भी है, बट 55 में हो जाती है, नहीं युद्ध आप लोगों का, ठीक है। ऐसे
आप लोग का फैब में हुआ है, आप लोगों का फैब में गद्दी नवंबर में गद्दी में बैठता है, कुछ फैब में इसका यूज होता है। छप्पन नहीं है आप लोगों का। ओके, तो 1500 ठीक है। ये किसके साथ इसकी लड़ाई होती है? सिकंदर लोदी के साथ ही आई थिंक इसका है सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह है कि लोदी है? सूरी, सॉरी, हाँ सूरी चला अभी यहाँ पे, ठीक है। तो किसके साथ होता है यहाँ पे? हुमायूं वर्सेस क्या नाम है इस युद्ध का? सर, इसी को बोलते हैं सर इस युद्ध का। ओके ओके, हुमायूं वर्सेस किसके बीच में होता है ये? सिकंदर सूरी के बीच में, ठीक है। और सिकंदर सूरी यहाँ पे हार जाता है और आप लोगों का हुमायूं जो है फिर से राजगद्दी में बैठता है। बट यहाँ पे राजगद्दी का इसकी किस्मत बहुत खराब है, तो कुछ टाइम के लिए जो है इसको राजगद्दी मिलती है। हेमराज कितने टाइम के लिए इसको राजगद्दी मिली? फिर से कुछ ही टाइम के लिए, आई थिंक फैब में इसको जो है राजगद्दी मिलती है और नवंबर में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो और कौन सी लाइब्रेरी से गिर के इसकी डेथ हो जाती है? सेलमंडल लाइब्रेरी से इसकी जो है गिर के डेथ हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो है अब इसकी भी टाइम होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आया, कौन आया अभी ट्रेन में आया? अभी अकबर। और अकबर का जो बर्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कब अकबर का बर्थ होता है? 1542। क्या बोला आपने? बस का टाइम हो गया आपके? ओके, बाकी को भी कुछ ऐसा है बस का खत्म करना है कि कंटिन्यू करना है? जिनकी बस का टाइम है वो चले जाओ, ठीक है। बाकी को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको भी चले जाना है तो ठीक है। आप बताओ। ओके चलो ठीक है, तो फिर सभी का ऐसा ही है। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर सबका नहीं ऐसा है तो फिर ठीक है, तो आपने खुद से कल आप लोगों का मूल मैं लूंगी वो टेस्ट, ठीक है। आप लोगों का जो है वो लिख के ऐसे मैं आप लोगों को जो है अब मैं फोन में लूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को फोन में सामने भेजूंगी, जो है लिंक भेजूंगी। आपने क्या करना है, वहां पे टिक करना है और आपका सामने रिजल्ट होगा, ठीक है। फोन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने वहां पे टिक करना है और इसी के बेस में, ठीक है। ओके, अगर ऐसा नहीं हो तो मैं आप लोगों को, अगर मैं वैसे ट्राई करूंगी, फिर भी अगर मेरे से ऐसा नहीं तो मैं आप लोगों को और नहीं लूंगी फिर। बट आपने पूरा का पूरा जो मुगल डायनेस्टी है वो पढ़नी है, उसमें क्या है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, कौन यूज है, कैसे है, वो आपने अच्छे से पढ़ने सबने। ओके ठीक है, ओके।